हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हम किसी गैर कानूनी इल्जाम लगाने वाले खुद भी शर्मिंदा हुए होंगे। उनको पता ही नहीं था कि मतीउल्लाह जान तो सिगरेट भी नहीं पीता। मतीउल्लाह जान साहब जो है वो एक इस लेवल के साफी हैं कि उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज किया है नेक्स्ट एहतजाज की कॉल पे जो PFUJ RIUJ देगी वो हम यार ये आदि मुजरम है तो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि लंबे अरसे तक जेल में रहे। तो ये सहाफ़ी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया है और उस मुकदमे में आइस और जो नशा आवर मवाद हमारे पास इत्तलात आई कि वो गायब हैं। उसके बाद हमारे पास इत्तलात आई कि उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा जिन दफात के तहत दर्ज किया गया है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मेरा ख्याल है तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सहाफ़ी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया है और उस मुकदमे में आइस और जो नशा आवर मवाद है उसको भी डाला गया है। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो है वो फजूल किस्म की FIR जो है वो हो नहीं सकती। तो अगर मतीउल्लाह जान किसी ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ पे आपको लगता है कि वो कोई स्टोरी जो है वो वहां से निकाल रहा था और आप नहीं चाहते कि वो स्टोरी निकले तो उसके खिलाफ जो है वो उन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करें। आप को अगर लगता है कि उसने कोई गलत खबर दी है तो इसके लिए जो है वो दफात मौजूद हैं। तो इस तरह की जो FIR दर्ज करना, झूठे मुकदमात दर्ज करना और फिर उसके बाद जो है वो अदालतों में जो है वो सहाफ़ियों को घसीटना, मेरा ख्याल है कि ये सेंसरशिप की जो है वो एक बहुत ही बदतरीन मिसाल है और इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट RIUJ नेशनल प्रेस क्लब ने मिलकर एक एक्सटेंडेड इजलास किया है जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम जो एसोसिएशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस मौजूद थी और फैसला ये किया गया है कि कल जो है वो तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे बात की जाएगी और उनके सामने ये जो हकाइक हैं ये रखे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि मुकदमा जो है इसको वापस लिया जाए, खत्म किया जाए झूठे मुकदमे को। और दूसरी सूरत में जो है वो मुल्क गिर एहतजाज जो है वो भी नेमिंग के लिए मौजूद नहीं है कि हम फलां के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फलां। हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हम किसी गैर कानूनी जो अमल है, किसी गलत खबर को, किसी फेक न्यूज को सपोर्ट नहीं करते, किसी जुर्म के साथ जो है वो हम नहीं खड़े होते, चाहे वो कोई सहाफ़ी करे कोई बाहर का करे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि झूठी FIR दर्ज की जाए और फिर उसके बाद जो है वो ये उम्मीद बांधी जाए कि जो एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, ये नेशनल प्रेस क्लब जो है वो सहाफ़ी के साथ नहीं खड़ा होगा। हम अपने सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। जहां पर भी कोई गलत जो है वो इकदाम उठाया जाएगा, मतीउल्लाह जान शायद सख्त सवाल कर सकता है, उसकी सहाफत से किसी को मसला हो सकता है, उसके तर्ज सहाफत से जो है वो किसी को एतराज हो सकता है, लेकिन मतीउल्लाह जान पर जो इस तरह की दफात लगाई हैं वो तो कोई मानने के लिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अफजल भट्ट साहब हमारे साथ हैं। ये देखें, हमने जर्नलिस्टों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन होते देखे, बड़े बड़े केस बनते थे, लेकिन इतना भोंडे अंदाज में जो इल्जाम उस पर लगाए गए हैं, मेरा ख्याल है इल्जाम लगाने वाले खुद भी शर्मिंदा हुए होंगे। उनको पता ही नहीं था कि मतीउल्लाह जान तो सिगरेट भी नहीं पीता, आपने उस पर आइस डाल दी। और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह के आज इजलास में फैसला हुआ है कि अगर ये मुकदमा फौरी तौर पर वापस ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला PFJ पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करेगी, जो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये उच्च हथकंडे खत्म नहीं होते। बताएं कि जो मतीउल्लाह जान पे अकेले के जो मंशियात का केस बनाया गया है, तारीख में ऐसा कभी नहीं मिला कि जिसे सहाफ़ी के ऊपर मंशियात का केस बनाया जाए, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो प्रेस क्लब का अगला लाएअमल क्या है, जो सहाफ़ी बरादरी है उसका अगला लाएअमल क्या होगा इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मतीउल्लाह जान साहब जो है वो एक इस लेवल के साफ़ी हैं कि उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे इस प्रेस क्लब के सीनियर मोअज़्ज़ज़ रुकन है। हम इस जैली झूठी बेबुनियाद FIR के हवाले से हमें किसी भी फोरम पर जाना पड़ा, कानूनी तौर पे हम जाएंगे। इसके हवाले से अभी तो हमने आज टोकन एहतजाज किया है, नेक्स्ट एहतजाज की कॉल पे
जो PFUJ RIUJ देगी वो हम शुरू करेंगे और फिर इसका जो दायरा कार है हम पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। लेकिन जी ये तो एक किस्म की हमारे साथ आपने जानबूझ के जंग छेड़ी है, कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल शुरू कर दिया है सहाफियों के खिलाफ, और इतनी दीदा दिलेरी से तो हम भी फिर ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर समझते हैं कि हमने जो जुर्म किया, हम कोई भी सहाफी पाकिस्तान का अबव द लॉ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई अगर काम हो गया है किसी से, किसी ने कानून की कोई खिलाफ वर्जी कर दी है तो उस पे उसने जितनी खिलाफ वर्जी की है उतनी ही कार्रवाई बनती है ना भाई। ये तो वही जिस तरह डकैती के मुलजिम को पकड़ते थे तो बीच में मंशियात में पुलिस वाले डाल देते थे और हमें ये जवाब देते थे कि यार ये आदि मुजरम है तो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि लंबे अरसे तक जेल में रहे। तो ये जो FIR इंशाल्लाह ये खारिज होगी, हर फोरम पर हम इसको ले जाएंगे। हमें कानून आइन पर पूरा एतमाद है। हम समझते हैं कि जिन अनासर ने भी ये किया है उन्होंने न सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। हम ऐसे अनासर की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे कहते हैं कि होश के नाखुन लें और फौरी तौर पर मतीउल्लाह जान को रिहा करें।